हेलो टू स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी वर्कशीट नंबर 61 भी है बेटा। तो इससे पहले जब हमने चैप्टर 8 किया था, तब इंट्रोडक्शन हमने जब ट्रिग्नोमेट्री से फर्स्ट टाइम किया था, हमने क्या सीखा था? It is a branch of mathematics that provide relation between the sides and angles of triangles. इसके मीनिंग इसका नाम से ही पता चलता है, ट्राइगोनमेट्री मतलब 3 साइड्स को मेजर करके, या अगर अकॉर्डिंग टू हिंदी देखा जाए 3 कोणों का मापना। ये त्रिभुज गणित की वह शाखा है ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध स्थापित करती है, और जिसका हम डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं आज हम सीखेंगे। देखिए, हमने सीखा था कि ये कहाँ कहाँ काम आती है, स्पेस में, कंस्ट्रक्शन में, गेम्स में, माउंटेन्स की हाइट मेजर करने में और एस्ट्रोनॉमी में। तो देखिए कैसे हेल्प करती है, पता करते हैं। सबसे पहले बेटा, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमेशा एक राइट एंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो डेली लाइफ में हम देखिए हर जगह जहाँ पे भी आपको सीधी हाइट के बारे में बताया जाएगा, वो क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर उसके साथ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जाए तो ट्रायंगल कैसा कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, है ना। तो जैसे ये पेड़ है, पेड़ की हाइट अगर आप नापेंगे तो इसका मतलब सीधी हाइट नापेंगे। तो इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट या साइड कोई भी हमें मेजर करनी होगी वो हम निकाल लेंगे। तो 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। या तो हम किसी चीज को ऊपर से देखते हैं, या नीचे से, ऊपर से खड़े होकर नीचे देखते हैं, या नीचे से खड़े होकर ऊपर देखते हैं आप हमेशा, है ना। तो अगर आप नीचे हैं बेटा, अगर हम नीचे खड़े हैं और हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो जो हमारी आंख इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, उन्नयन कोण। आप इसे समझ सकते हैं, उन्नयन मतलब उन्नति, उन्नति मतलब ऊपर की तरफ जाना, है ना। हिंदी में आप समझते हैं इसे, उन्नति मतलब ऊपर की तरफ। एलिवेशन भी, एलिवेटर्स होते हैं जैसे, आप ऊपर की तरफ चलते हैं। तो जब आप उन्नयन कोण बना रहे हैं, इसका मतलब आप नीचे से किसी चीज को ऊपर देख रहे हैं। आप इसका क्वेश्चन में दिया गया होगा हमें कि ये उन्नयन कोण बन रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि हम नीचे खड़े हैं और हम ऊपर देख रहे हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है जहां से हमारी आंख देखते हुए ऊपर जा रही है। दूसरा केस है जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं, यानी कि हम ऊपर खड़े हैं बेटा और आप नीचे किसी चीज को देख रहे हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मीनिंग से ही इसका पता चलता है कि आप डाउनफॉल हो रहे हो, नीचे जा रहे हो। अब नमन, नमन मतलब नमन करना किसी को, तो नमन करते टाइम आप झुकते हैं ना, तो इसी से आप इसको समझ जाएंगे कि आप इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। उन्नयन मतलब उन्नति, ऊपर की तरफ देखना। अवनमन मतलब झुकना, तो दैट मीन्स आप ऊपर से नीचे देख रहे हो। तो दोनों केसेस में हम एक जो एंगल बना रहे हैं, इस एंगल का नाम यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बेटा यहाँ से आप एज गिवन इन द वर्कशीट आप इसकी डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, है ना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट मीन्स आप यहाँ पे हैं लेकिन नीचे देख रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास 2 फिगर्स बनेंगी। अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है क्वेश्चन में उन्नयन कोण, दैट मीन्स आप इस तरीके का ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे आप हैं लेकिन आप यहाँ के इसके टॉप को देख रहे हैं, है ना। किसी भी आपको टावर दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, तो आप उसके टॉप को देख रहे हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, उन्नयन कोण। इसे आप मार्क करेंगे और जो भी एंगल दिया गया होगा उसे लिख देंगे। ये हमारी लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दूसरे केस में जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया होगा, आप इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। देखिए, आप यहाँ पे हैं लेकिन जमीन को देख रहे हैं, है ना।
इसके ऊपर कोई पॉइंट देख रहे हैं या कोई छोटी चीज है उसके टॉप को देख रहे हैं, जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारी फिगर इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, काल्पनिक मतलब जिससे कि हमारा एंगल हम बना सके उस लाइन के साथ। तो ये जो एंगल है ये हमारा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा, अवनमन कोण है। और वापस ये घूम के, क्योंकि ये समांतर रेखा है इसके समांतर है, तो ये एकांतर कोण बन गया और इसलिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। डायग्राम अकॉर्डिंग में आप लास्ट में ऐसे ही आ जाएंगे, इसी तरीके से ट्रायंगल हमारा यही बनेगा इसी तरीके का, लेकिन डायग्राम में आपको ये जरूर शो करना है इमेजिनरी लाइन और ये जो एंगल है यहाँ पे बनता हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। फिगर्स का ध्यान रखना है। देखिए, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए किस तरीके से हम यूज करेंगे इसको। हमें ये जो राइट एंगल हमने बना लिया बेटा, इसमें एक ये एंगल आपको जरूर दिया गया होगा और ये जो साइड है, 3 साइड्स है ना, तीनों साइड्स में से एक साइड जरूर दी गई होगी, या तो इसका परपेंडिकुलर दिया होगा या बेस दी गई होगी या हाइपोटेन्यूस दिया गया होगा। एंगल 99% हमें पता होता है, और एंगल नहीं भी पता होता तो बाकी की 2 चीजें पता होंगी तो हम एंगल निकाल लेंगे। यानी कि आपको कोई भी 2 चीजें जरूर पता होंगी, जबकि इस चैप्टर में हमारे पास 99% एंगल होगा उनमें से एक, और एक साइड होगी कोई सी भी, और बाकी हम कोई सी भी साइड्स कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। देखिए कैसे, साइन, कॉस और टेन हमें यूज करने हैं थीटा। तो साइन थीटा की क्या होता है, दिस इज P/H, और लर्न करने का तरीका भी हमने सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और सेकेंडली मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अपोजिट साइड है, ये एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और एडजेसेंट साइड जो साथ वाली साइड है वो हमारी बेस होती है हमेशा। अगर ये वाला एंगल कंसीडर किया जाए तो इसके जो साथ वाली है वो एडजेसेंट साइड बेस है और इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो सो का टो, ये भी मैंने आपको बताया था एक तरीका, और दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके से आपको हमेशा एक ना एक साइड दी गई होगी और दूसरी साइड निकालनी होगी, तो आप वही रिलेशन अप्लाई करेंगे जो रिलेशन आपका वहाँ सूटेबल होगा। जैसे सपोज मेरे पास ये P दिया गया है और मुझे B निकालना है ना, परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालना है, तो P और B के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, P और B का रिलेशन देखिए tan थीटा का होता है। तो आप फौरन ये रिलेशन अप्लाई कर देंगे और जो साइड मिसिंग है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम इसका यूज करते हैं बेटा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे वर्कशीट में। द साइड अपोजिट टू एंगल बी, एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है, तो ये हाइपोटेनियस है ना। बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, कर्ण है, इसको लिख सकते हैं आप, दिस इज हाइपोटेनियस, या हिंदी में लिखेंगे तो कर्ण। नेक्स्ट है द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एंगल सी के साथ वाली साइड कौन सी है, तो ये हमारी आधार है, बेस, एंड एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर है, एंड दैट मीन्स लंब। और फाइनली आप जब हम सबको सीख गए हैं, हमने ट्रायंगल बना लिया, रिलेशन हमने समझ लिया, तो बेटा आपको ये टेबल में से वैल्यूज बिल्कुल कंप्लीटली लर्न होनी चाहिए। 30, 45, 60 हमारे पास यही कॉम्बिनेशन के एंगल्स दिए गए होंगे, या तो आपके पास 30, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स होंगे कॉम्बिनेशन, या हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 का कॉम्बो होगा। तो आपको ये वैल्यूज बाय हार्ट लर्न कर लेनी है कि आप जैसे ही देखो फौरन वहाँ पुट कर सको, आपको सोचने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो बेटा कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।